हमारा ये है कि हम 2 दिन पहले जहाँ कश्मीर से वापस आए, हमारा 10 दिन का वहाँ पे टूर था कश्मीर में। तो हम जब हर बार हमेशा जाते थे, जब भी हमारा मीटिंग के टूर होते थे वगैरह, वहाँ पे हमें स्कूटी दी जाती थी। इस बार हम जब गए वहाँ पे, एसएसपी साहब जो नए वहाँ पे आए स्कूटी, उन्होंने ऐसा भेदभाव हमारे साथ किया कि जो आज तक नहीं हो सका। 2008 में हमने इलेक्शन लड़वाई थी अपनी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। 65 कैंडिडेट उतारे थे मैदान में उस टाइम। लिहाजा हमने इस बार भी हमने यही माइंड बनाया हुआ कि फुल सीटों में हमारी पार्टी जो इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी की एक्टिविटी के लिए हमें जहाँ कश्मीर जाना पड़ा, हम जब कश्मीर वहाँ पहुँचे, एसएसपी साहब से मिले, एडीजी साहब से मिले, और उनको बाकायदा हमने 3 दिन पहले लेटर, यहाँ जम्मू से जाने से पहले लेटर भेज दी थी वहाँ पे कि हमें स्कूटी वहाँ दीजिए। हमारा टूर प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग वगैरह सब डिस्ट्रिक्टों में हमने प्रोग्राम रखे थे। हमारी डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी कमेटियाँ सब वहाँ पे तैयार बैठी हुई थी सब ने प्रोग्राम के लिए। जैसे हमने मांग की वहाँ पे जब कश्मीर पहुँचे, हमने कहा हमें टूर प्रोग्राम है, हमने कल जाना है पहलगाम में, तो हमारा जो टूर का प्रोग्राम बताइए हमें क्या करना। स्कूटी पहले लगे ड्रामेबाजी करने। एसएसपी स्कूटी से बात हुई, नए आए हुए हैं शाह फैसल, उन्होंने क्या किया कि हमें स्कूटी नहीं दी। हमारी लेटर भी देखी, बाकायदा एक किस्म का मजाक उड़ाने की बात की, जैसे हमें जम्मू के लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं। कश्मीर में हमारा भेदभाव जैसे हमें महसूस हुआ कि हमेशा भेदभाव ही हमारा जम्मू कश्मीर के साथ होता रहा, और ख़ासकर जम्मू के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है भेदभाव कि जैसे वो उनकी नज़र में हम इंसान है ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, हर पार्टी को जो स्कूटी देते, चाहे बीजेपी का जाता है, चाहे कोई भी पार्टी जाता है, चाहे कांग्रेस के जाते हैं, हर एक को स्कूटी देते हैं, हर एक के साथ पूरा स्कार्ट वगैरह लगाई जाती है। हमारी पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ी है, और इलेक्शन लड़ने वाली है हमारी पार्टी, और हमेशा हमारी पार्टी की मांग रही कि हमारे लीडरों को जो स्कूटी दी जाए, स्टेट लेवल के जो लीडर हैं हमारे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, उनको स्कूटी दी जाए कि वो हमारी पार्टी में इलेक्शन लड़नी है। आज दिनों को देखो कि हालात बीच बीच में ख़राब होते रहते हैं। एसएसपी साहब का कहना है कि हालात बिल्कुल ठीक हैं। चलो हम उनकी बात मानते हैं, हालात ठीक हैं। जब बात बाकी पार्टियों वाले जाते हैं, आप उनको स्कूटी क्यों देते हो, क्यों डील करते हो? अगर कोई बाहर का जो पटेल आया था बाहर का, उसको आपने बेलजेड स्कूटी दे दी, उसको गाड़ियाँ दे दी, जो बाहर का जिसको जान नहीं पहचान नहीं। आज तो हम जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, यहाँ के हम लीडर हैं, यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर यूटी के हम प्रेसिडेंट हैं। हमारी स्टेट बॉडी हमारे साथ गई हुई थी, क्या हमारी कोई मांग नहीं थी? क्या हमारी स्कूटी की कोई ज़रूरत नहीं थी? वहाँ पे एक मजाक जैसा बनाया इन स्कूटी वालों ने। कश्मीर में अपनी मनमर्जी चल रही है, वहाँ पे किसी की सुनाई नहीं हो रही है। कुछ गाँव में हमने जब देखा, वहाँ पर दौरा किया, और रोडों के ऊपर हमें मजबूरी कारण छोटे छोटे मीटिंगें करनी पड़ी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बड़े प्रोग्राम थे, उन लोगों ने सब हमारे कैंसिल करवाए। जहाँ के हम बोलते हैं पीसीआर को सुबह, तो बोलते नहीं वहाँ नहीं जाना है। भाई नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, वजह तो बताओ। वजह भी नहीं हमें बता रहे थे। हमारे प्रोग्राम उन्होंने सब कैंसिल करने की कोशिश की, सब प्रोग्राम कैंसिल किए, कि वो चाहते ही नहीं है कि भाई कोई नेशनल पार्टी आए यहाँ पे जो जहाँ गरीब लोगों का काम कर सके, गरीब लोगों का भला कर सके, गरीब लोगों की आवाज़ जो सेंटर में पहुँचा सके। इन लोगों की ऐसी साजिश चलती रहती है हमेशा। अब कौन सी साजिश कश्मीर में खेली जा रही है, उसकी हमें कोई नॉलेज नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हम यही मांग करते हैं, हमारे सीनियर लीडरों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल को, स्कूटी डीजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्कूटी जो दी जाए। हमेशा हमारे साथ मजाक किया जाता है, हम ये मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर पार्टी को आप स्टार दे रहे हो, बीजेपी के जा रहे हैं, आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उनके प्रोग्राम करवा रहे हो। क्या हमारी पार्टी ने कौन सी ऐसी ज्यादती की थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हमारे पे टारगेट बनाया गया, हमारे पे ज़्यादा हमले होंगे, हमारे पे लोगों ने हमले करने हैं? लेकिन हमें आपने प्रोग्राम नहीं करने जाने दिया। हम बोलते कि एक आदमी था हमारे साथ बॉडीगार्ड, हम एक को लेके जाना चाहते थे, आपने एक को भी मना कर दिया कि नहीं आप वहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं प्रोग्राम कर सकते हैं? हमारी क्या पार्टी की मांग है, हम प्रोग्राम करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे हम पूरी पार्टी की अपनी। वहाँ पे हम गाँव में गए, वहाँ लोगों की बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली की वहाँ पे वही मुसीबत है कि लोगों का इतना बिल 2 लाख 1.5 लाख हर जगह यही आ रहा है। हमने मांग की थी कि हमारा जम्मू कश्मीर का पुराना बिजली का बिल, एलजी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि पुराना बिजली का बिल माफ़ कर दो गरीबों को, क्योंकि गरीबों को जो बहुत सफ़र करना पड़ा, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लॉकडाउन यहाँ रहा और बिजनेस नहीं, कारोबार नहीं है यहाँ पे। आज इतनी गर्मी पड़ रही है जम्मू में, लोगों की जो बिजली काटी जा रही है, बिजली का बिल जो फीस नहीं भर सकता 10,000 या 20,000, उनकी बिजली काटी जा रही है। कौन सा इंसाफ हो रहा है जम्मू के साथ? आज जम्मू के साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो रही है। हम ये लिहाजा मांग करते हैं कि जो ये आने वाला टाइम है इलेक्शन का, हमने बराबर लड़ना है, और हमारे लीडरों को जो जल्द से जल्द स्कूटी चाहिए। और जो कश्मीर में आगे ऐसा हुआ, आगे से डीजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब से करते हैं कि हमारी पार्टी मांग करती है ऐसा अभी आगे से नहीं होना चाहिए। हमारे टूर प्रोग्राम जब भी होते हैं, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़वानी है, कल जम्मू में पार्टी नहीं चलानी है, ना जम्मू में चलेगी। हमारी ऑल इंडिया की नेशनल लेवल की पार्टी है। चिराग साहब इनके हमारे प्रेसिडेंट है जम्मू हिंदुस्तान के पूरे ऑल इंडिया के,
तो उनके कहने पे हम जो कश्मीर में टूर पे गए थे, उन्होंने बाकायदा लेटर, दिल्ली से भी लेटर बन के आई कि ये हमारे मलिक साहब के टूर हैं, इनको स्कार्ट दी जाए, इनको स्कूटी दी जाए। ना स्कार्ट दी गई, ना स्कूटी दी गई, उल्टा हमें धमकाया गया, डराया गया। वहाँ से हमें भागने की कोशिश की कि भाई आप लोग जम्मू भागो। क्यों भागेंगे जम्मू, जब जम्मू कश्मीर हमारा एक अंग है, सोने की चिड़िया है। आप कश्मीर को अलग कर रहे हो, जम्मू को अलग कर रहे हो, क्यों ऐसा भेदभाव हमारे साथ कर रहे हो? आप सबके लिए बराबर इंसाफ करो। कोई भी छोटा सा लीडर चाहते हो, आप स्कार्ट उनके पीछे लगाते हो, स्कूटी लगाते हो, तो हमारे क्या फैमिली बच्चे नहीं है कि हमें अपनी जान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है? आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? लेकिन बड़े अफसोस की बात कहनी पड़ेगी, जो एसएसपी सिक्योरिटी जो शाह फैसल जो नए आए हुए हैं वहाँ पे कश्मीर में, नई ज्वाइनिंग हुई, लेकिन उन्होंने अच्छा बर्ताव हमसे नहीं किया। हम लिहाजा मांग करते हैं डीजी साहब से कि ऐसा आगे से ना हो, क्योंकि हमें भी अपनी पार्टी की इलेक्शन लड़नी है। इस मसले में हम चिराग साहब से बात करेंगे, शायद अगले महीने नेक्स्ट में, शायद चिराग साहब को जो सेंटर में मिनिस्टर ले रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है उसके बाद हमारे छोटे मोटे काम, जो गरीबों की जो डिमांड है, गरीबों की परेशानी है, हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा इनके कान जैसे बंद हो चुके हैं कि सुनाई इनको कुछ नहीं दे रहा है। तो हम लिहाजा गरीबों की बात उठा रहे हैं, गरीबों की बात करते हैं, हमें किसी से भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा जब बीजेपी की अगर रविंद्र राणा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहा है, क्या उसको आप परमिशन दे रहे हो? हमारी पार्टी को क्या पार्टी नहीं समझ रहे? क्या हमारी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है? हमारी भी नेशनल लेवल की पार्टी है। हम भी पूरे हिंदुस्तान में पार्टी हमारी जो इलेक्शन लड़ने वाली है और लड़ेगी और लड़के दिखाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि जब 2008 में हमने 65 कैंडिडेट उतारे थे कि आप नहीं उतारेंगे, हम अब भी मैदान में बराबर उतारेंगे। गरीबों के इंसाफ की बात करेंगे, गरीबों की हक की बात करेंगे। हमारी जो स्टेट थी, जब से स्टेट टूटी हुई है तब से तानाशाही जो बराबर चल रही है। आज कोई किसी की सुनाई नहीं हो रही है, ना कोई अफसर सुनता है। आगे से बदतमीजी की बातें करते हैं, आगे से तानाशाही की बातें करते हैं, खुंदकबाजी में बातें करते हैं। इतनी पावरें इनको लोगों को दे दी हैं। अगर स्टेट हमारी वापस आए, हम अपनी स्टेट पे मालिक बन सकते हैं। जैसे हमारी साफ़ सुथरी स्टेट थी, एक अच्छी स्टेट थी, एक जो हमारे शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी जहाँ पे आया, इतना भाईचारा, इतना प्यार मोहब्बत था। आज कुछ ऐसे ही लोग हैं जैसे तकरीबन आप लोगों ने बाहर से अफसर लगाए हुए हैं सारे, आज उनको पता नहीं चलता कौन है, कहाँ के क्या है, सुनाई कोई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अच्छे अच्छे लोगों को आगे लाया जाए, जिनके पास हम अपनी फरियाद रख सकें, अपनी डिमांड रख सकें। आज